अच्छा, हम करते हैं कि जो है ना PHP का जो सिस्टम है हमारा, ये एडमिन पोर्शन, ठीक है। एडमिन पोर्शन में हमने किया क्या है, पहला किया था जो वेब डिज़ाइन किया था, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसके बाद डेटाबेस डिज़ाइन, उसके बाद क्या किया, डेटाबेस किया, डेटाबेस के बाद क्या किया, सर्वर साइड PHP। हमने वैलिडेशन किस में की है, PHP में। PHP वैलिडेशन हमने यूज़ की हुई है। PHP वैलिडेशन हमने क्या किया हुआ है, प्लेन क्यूरीज यूज़ की हुई है, नॉट स्टोर्ड प्रोसीजर्स। फिर हमने क्या किया हुआ है, हमने जो है एक सिस्टम बनाया है और एप्लीकेशन डेवलपमेंट सीखी है। एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ठीक है। एप्लीकेशन प्रोसेस के एक एप्लीकेशन का क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं। वी डिड नॉट यूज क्लाइंट साइड वैलिडेशन और async functions like jQuery post, $post और $get, ठीक है, $get और RESTful API, RESTful API, ये हमने यूज़ नहीं की, जो कि हम बाद में यूज़ करेंगे, राइट। अच्छा, ये चीज़ें तो हमने की हैं। नाउ हम पहुँचे कहाँ पे थे, हम पहुँचे थे, ये सारी आप पढ़ भी सकते हैं, ठीक है, जब हम क्लासेस करेंगे तो तब करेंगे। नाउ एडिट कैटेगरी में हम थे जी, ठीक है, मैं इसमें जाता हूँ और इसमें जाके क्या है जनाब, आपका जो है ना लोकल होस्ट 90 और 90 के बाद क्या है, PHP सर्वर शॉप है, एडमिन है और एंटर है। और उसको मैं यार लॉगिन देख के तुमने घबराना नहीं है, ये मेरी बात याद रखा, ये ओके ज़ैम्प इंस्टॉल नहीं है, वो तुमने घबराना नहीं है, ये देखे, तुमने घबराना नहीं है। रीलोड करते हैं ना, इसको रीलोड करते हैं। साइट कैन नॉट बी रीच बिकॉज लोकल होस्ट रिफ्यूज टू कनेक्ट, लोकल होस्ट आई। अब जो है ना लोकल होस्ट आ जाएगा। अब जनाब इसमें मैं करता हूँ admin gmail.com और मैं लॉगिन करता हूँ, ठीक है, ओके। और जो है ना व्यू ऑल करते हैं। व्यू ऑल में ऐड किए ही नहीं है, कुछ है ही नहीं, तो इस वजह से मैं ऐड प्रोडक्ट करता हूँ और ऐड प्रोडक्ट करके मैं करता हूँ प्रोडक्ट नेम, मैं करता हूँ डेल, ठीक है, ये डेल है। और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डेल कंप्यूटर डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और फाइल चूज़ मैं करता हूँ डेल कंप्यूटर, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास इमेजेस में जो है ना ये डेल कंप्यूटर ये वाला है और जो इसका लार्ज इमेज है वो ये वाला है, ठीक है। और ये स्मॉल इमेज है और इसको जो है ना मैं ये करता हूँ और इसको बस सेल प्राइस 110 करता हूँ और इसको करता हूँ 20, स्टॉक 20 है। ऐड प्रोडक्ट करता हूँ तो प्रोडक्ट ये आ गई और कैटेगरीज़ में जाता हूँ तो कैटेगरीज़ में व्यू ऑल करता हूँ तो ये जो है ना ये आ गया, ये हमारे पास आ गया। नाउ ब्लॉक भी हो रहा था, ब्लॉक अनब्लॉक और एडिट डिलीट भी हो रहा था। और एडिट जो है ना, एडिट में मैं जब करता हूँ तो ये बेसिकली कैटेगरी नेम आता है क्योंकि मैंने एडिट प्रोडक्ट किया हुआ है, राइट। नाउ मैं इसको एडिट प्रोडक्ट का हम डिज़ाइन चेक करते हैं, इसको मैं बंद करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे बेसिकली वेलकम टू प्रोफाइल सिस्टम नहीं है, ये होम पेज क्यों आ रहा है, क्योंकि इसमें जो है ना वेलकम टू होम पेज क्यों आ रहा है, एक मिनट, होम पेज नहीं है, ये एडिट कैटेगरी है, एडिट कैटेगरी है और वेलकम टू OSC ऑनलाइन शॉपिंग कार्ट, ठीक है, OSC है ये, ठीक है। नाउ कंट्रोल पैनल है, कैटेगरीज हैं और कैटेगरीज में हमने कुछ भी नहीं करना, हमने जस्ट जो सॉरी यार ये क्या कर दिया है, वेलकम टू OSC तो ठीक है लेकिन ये जो है ना एडिट कैटेगरी तो ठीक है, ये कंट्रोल है,
मैंने एडिट प्रोडक्ट में जाना है, एडिट प्रोडक्ट में जाना है और एडिट प्रोडक्ट करना है। एडिट प्रोडक्ट बोल दिया करो यार अगर आपको नज़र आए तो, ठीक है। OSC क्या है, OSC वेलकम टू OSC, ठीक है। और ये यहाँ पे एडिट कैटेगरी के बजाय एडिट प्रोडक्ट आ जाएगा। एडिट प्रोडक्ट नहीं आएगा, मैं जो ऐड प्रोडक्ट है बाय नॉट के उसको उठाऊँ यहाँ से, और ऐड कैटेगरी के बजाय मैं पेजेस में मैं कंट्रोल पैनल ये करता हूँ और इसको मैं सारा ही उठा लेता हूँ। अब ये समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या चीज़ उठाऊँ और क्या, तो मैं तमाम ही उठा लेता हूँ इसको सब ही उठा लेता हूँ, और डिव से लेके डिव तक ये सारा ही उठा के मैं एडिट प्रोडक्ट में पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कंटेनर से लेके और ये डाउन तक मैं जाता हूँ और ये डिव जो है बॉडी और बॉडी के दरमियान ये पेस्ट कर देता हूँ, राइट। नाउ अगर एडिट कैटेगरी करेंगे तो हमें ये नज़र आएगा। यहाँ तक तो हम पहुँच गए। ये ऐड कैटेगरी नहीं है, ये बेसिकली क्या है, एडिट कैटेगरी, ठीक है। तो हम इसको कंट्रोल पैनल ऑनलाइन प्रोफाइल सिस्टम नहीं है, ऑनलाइन शॉपिंग कार्ड है, OSC है, ठीक है। नाउ हेडर मेन्यू ऐड कैटेगरी की बजाय एडिट प्रोडक्ट जो बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। जो इंसर्ट प्रोडक्ट में नहीं करेंगे, अपडेट प्रोडक्ट में जाएंगे। अपडेट प्रोडक्ट में जाएंगे, पहली बात ये है मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा है, पोस्ट है और एडिट प्रोडक्ट नेम, ये सारा कुछ ठीक है। बाकी हम सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, ये जो तू कह रहा था वो हमने आईडी जो है ये इसको मैंने रिकॉर्ड आईडी 3 जो है ये सेंड कर दी है। तो रिकॉर्ड आईडी 3 जो है हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक है। तो डॉलर रिकॉर्ड आईडी जो है इफ इज सेट $_get रिकॉर्ड आईडी। अगर रिकॉर्ड आईडी है तो बेसिकली क्या करो, ये जो सारे जितने भी हैं मैं ऐड प्रोडक्ट में जाता हूँ, इंसर्ट प्रोडक्ट में जाता हूँ और इसमें मैं ये सारी चीज़ें जो है ये जितने भी हैं स्टॉक तक, इमेज, लार्ज इमेज, जो स्मॉल इमेज, कंट्रोल C करके मैं एडिट प्रोडक्ट में, आप देखेंगे कोडिंग कैसे है। ये मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, ये वेरिएबल सारे मैंने लिए और ये मैं सारे वेरिएबल आगे कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको टाइम को सेव करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। और इसको मैं ये कर देता हूँ, ये एम्प्टी करूँगा, यस बिल्कुल एम्प्टी करूँगा, ठीक है। ये एम्प्टी किया, ये वेरिएबल लिए मैंने, तो मैंने ये वेरिएबल लेके, ये वेरिएबल मुझे लिखने पड़ते, तो मैं लिखने से बचने के लिए, टाइप करने से बचने के लिए ये जो है ना मैं इसको एम्प्टी ऐसे कर रहा हूँ। मैं लिख भी सकता था ये सारे देख के, लेकिन एक जैसे होने चाहिए, ठीक है। टाइम को बचाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। और वहाँ से क्योंकि ऑलरेडी वेरिएबल सारे डिफाइंड है उस फाइल में, तो मैंने वही ले लिए हैं, ठीक है। और ये जो है स्मॉल इमेज जो है ये भी आप ये करेंगे, कंट्रोल Z, इसको मैं डिलीट करता हूँ और ये करता हूँ और ये जो है ना डिलीट करता हूँ और ये करता हूँ, राइट। नाउ हम इसको अब ये सारे जितने भी हैं ये बेसिकली यहाँ पे भी होंगे, ये सारे सेट करने हैं ना। इंसर्ट पिक्चर के अलावा, इंसर्ट पिक्चर ये तो नहीं होना चाहिए ना, इसमें तो इंसर्ट पिक्चर नहीं होगा, ये तो वेरिएबल डेफिनेशन, वेरिएबल डिक्लेरेशन है, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन है। और ये वेरिएबल बेसिकली, ये वेरिएबल कहाँ पे सेट करने हैं, मैंने इधर सेट करना है, यहाँ पे। इन वेरिएबल को सेट करने से पहले मुझे जो है एक यहाँ से ऐड प्रोडक्ट में जाऊँगा, इंसर्ट प्रोडक्ट में, और यहाँ से मैं क्यूरी भी उठा लेता हूँ। बेसिकली यही करना है हमने, ये रिकॉर्ड्स लेने हैं, ठीक है। ये रिकॉर्ड्स हमने शो करने हैं, बल्कि इधर से नहीं लूँगा मैं, इंसर्ट प्रोडक्ट से नहीं लूँगा, इंसर्ट प्रोडक्ट्स ही है। इंसर्ट प्रोडक्ट का जो वाइल ग्रुप व्यू प्रोडक्ट इधर है, व्यू प्रोडक्ट्स है, व्यू कैटेगरीज है, व्यू कैटेगरीज से मैं लेता हूँ। बेसिकली हमने ये उठाना है, ठीक है। तो ये जो है ये मैंने, मेरे ख्याल में एक ही रिकॉर्ड सेट है, और रिकॉर्ड जो है ये मैं ले लेता हूँ, ये मैं यहाँ तक ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैं लिखने से बचने के लिए यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, इससे पहले मैं ये पेस्ट कर देता हूँ। और ये बेसिकली वाइल की लूप नहीं होगी, एक ही रिकॉर्ड होगा, तो मैं एक ही रिकॉर्ड लूँगा, क्योंकि रिकॉर्ड एक ही आएगा। जो कैटेगरी हम एडिट करना चाहते हैं वो रिकॉर्ड आ जाएगी फ्रॉम कैटेगरीज को, बिल्कुल ठीक है। और फ्रॉम प्रोडक्ट्स हो जाएगा, बिल्कुल प्रोडक्ट्स वेयर रिकॉर्ड आईडी नहीं है बल्कि prod आईडी है। prod आईडी इज इक्वल टू रिकॉर्ड आईडी, $record ID। अब $record ID कहाँ है?
डॉलर रिकॉर्ड आईडी जो है, बिल्कुल सिंगल कोड बंद करते हैं, कंट्रोल सी, और ये जो है यहाँ पे मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, और डॉलर रिकॉर्ड आईडी इज इक्वल टू दिस, ये कट आईडी। नाउ ये जो है ना रिकॉर्ड आईडी आ गया। रिकॉर्ड आईडी जब ये हमारे पास आ जाएगा, उसके बाद जनाब हमारे पास फेच एरे आ जाएगा। फेच एरे में मैं डॉलर रिकॉर्ड इधर लिखता हूँ, और ये 2 ब्रैकेटें लगा के मैं इसमें वालेकुम सलाम कैसे हैं खैरियत से, ये जो है ना ये इसको मैं ख़त्म करता हूँ, और इसको भी मैं ख़त्म करता हूँ। ये देखें लिखने का तरीका पता चला है, कितने कोडिंग तेज़ कैसे होती है, समझ आ गई है कि आप जो है मतलब वक्त बचाते हैं ना, वक्त बचाते हैं कि वक्त बचाने के लिए ये कर रहा हूँ। अब ये जो है ना, अब प्रोडक्ट नेम जो है प्रॉड नेम है, डेटाबेस में भी प्रॉड नेम है, डेटाबेस में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन प्रॉड डिस्क्रिप्शन है DESC, और डेटाबेस में प्रॉड परचेज प्राइस है, प्रॉड परचेज प्राइस। तो मैं जो है ये देखिए कितना टाइम बच रहा है सेम वेरिएबल रखने से। प्रॉड सेल्स प्राइस बिल्कुल डेटाबेस के सेम रखने से आप देखें कि प्रॉड स्टॉक एंटर कर दें तो और भी टाइम बच जाए। प्रॉड स्टॉक क्या एंटर करें, ये ऊपर लिखा हुआ आ जाता है जब आप टाइप कर रहे थे ना, हाँ अभी ठीक है, प्रॉड प्रॉड स्मॉल इमेज, अभी नहीं आगे लेकिन और स्मॉल इमेज, अब आ गया स्मॉल इमेज, ठीक है। प्रॉड लार्ज इमेज, प्रॉड लार्ज इमेज, ठीक है, ओके गुड। ये जो चीज़ है ये मैं वक्त बचाने के लिए इसमें मैं ये करके नाउ ये जो वैल्यूज़ मैं एक एक उठाऊंगा और उसमें वैल्यू में लिख दूंगा, लेकिन इस सेट में कंट्रोल सी, और इस सेट लाजमी होगा जब हम एडिट में आएंगे तो इस सेट होगा, और ये जो है ना वैल्यू में मैं लिखता हूँ व्हाट PHP। लिखने का तरीका देखें आप कि इको ये जो है ना मैं सेमीकोलन, और ये जो है डॉलर लिख के डॉलर ये जो नहीं PHP क्लोज करनी है, हाँ ये ठीक है, बिल्कुल इसी तरह लगाना है ये PHP कंट्रोल सी, और मैं इधर जो है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में भी मैं करूँगा कंट्रोल V। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है, बिल्कुल ठीक ठाक, सुना बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा वो आया था, ये आपके सिस्टम में क्या इशू है? सिस्टम में एक इशू था, वो नहीं वो कह रहे हैं कि बाकियों के साथ अटैच हो जाती है, सिर्फ सर के सिस्टम के साथ अटैच नहीं होती। नहीं इसके साथ बिल गई थी, नहीं अटैच हुई। अच्छा हाँ, तो वो कह रहे थे कि कोई अल्टरनेट, सर परवेज कह रहे थे कि वो मैंने अल्टरनेट कहा फिर ये है कि आप इस तरह करें दूसरी LCD लगा दें। आप प्लीज़ अगर ये कर दें, क्योंकि अभी जो ग्रुप आएगा काफ़ी बड़ा है, इस वजह से अगर ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा, बहुत एक क्लास जो है ना वो 1 बजे फ्री होती है। बिल्कुल ठीक है, जैसे ही फ्री होती है तो फिर मैं मेरा बहुत सारा बोझ है सर कम हो जाएगा ये चीज़, ठीक। अच्छा ये जो है, अच्छा ये जो है डिस्क्रिप्शन के में इनके ऊपर इंटरनेट आ रहा है जी बिल्कुल, तो आसानी ये होती है कि अगर फ़र्ज़ करें जो मॉडर्न तरीका ये है कि आप अपने पास एनीडेस्क ओपन कर लें, हाँ ठीक है, और इनको भी कहें एनीडेस्क ओपन कर लें, हाँ ठीक है, तो और ग्रुप में सबको जो है ना वो कर लूँ। पढ़ रहे आप रोल इधर रहे हैं, ये सारे आपने अपने सिस्टम के ऊपर बैठ के इधर अगर फर्ज करें नहीं हाँ बिल्कुल, वो भी है सर। दूसरा ये बोर्ड भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट जब मैं सिखाता हूँ मैं ये समझता हूँ कि बोर्ड में बोर्ड पे बिल्कुल बोर्ड पे जो है ना वो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करना है एक बच्चे को पूरा, वो इसी तरह वो इम्पोर्टेंट वो चीज़ जो है, ये जो 2 चीज़ें प्रोडक्ट स्मॉल इमेज और कंट्रोल V, प्रोडक्ट लार्ज इमेज, परचेज प्राइस में कंट्रोल V और सेल प्राइस कंट्रोल V और ऐड जो है। अच्छा नाउ मैंने वेरिएबल कॉपी करने और पेस्ट करने, कुछ भी नहीं है वो। मैं प्रॉड नेम है तो मैं यहाँ से प्रॉड नेम लूँगा। देखो वेरिएबल सेम रखने का कितना बड़ा फ़ायदा है। मैं कंट्रोल C करूँगा, डॉलर कंट्रोल V, प्रॉड नेम यहाँ से मैं डॉलर प्रॉड डिस्क्रिप्शन यहाँ से उठाऊँगा ये, और ये जो है ना वेरिएबल का नाम भी वही है, तो वेरिएबल का नाम भी वही मैं रख रहा हूँ। लिखने से बचने के लिए मैं जो है ना ये काम कर रहा हूँ। स्मॉल इमेज भी डेटाबेस में भी यही है, PHP का वेरिएबल भी यही है, और आराम से मैं जो है ना मैं डॉलर लिखूँगा, ठीक है।
मेरे लिए आसानी हो जाएगी। प्रॉड ठीक है। अच्छा, वैल्यू नहीं है बेसिकली, ये फाइल स्मॉल इमेज जो है ये बिल्कुल स्मॉल इमेज जो है, ये स्मॉल इमेज है, यस स्मॉल इमेज तो है, लेकिन इसके साथ हम करेंगे इमेज IMG SRC इज इक्वल टू जो स्मॉल इमेज है बेसिकली, बिल्कुल प्रॉपर पाथ आ जाएगा। प्रोडक्ट इमेजेस में जो ये जो चीज़ है प्रोडक्ट स्मॉल इमेज आ जाएगा। नहीं, वो रिकॉर्ड मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वो रिकॉर्ड तो इधर लिख दिया ना, वो लोकल वेरिएबल में डाल दिए, और लोकल वेरिएबल को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, ठीक है, लोकल वेरिएबल को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो डॉलर प्रोडक्ट इमेज में अभी मुझे पता है कि ये जो है ना व्हाट PHP है, ठीक है, ये क्या है व्हाट PHP और इको, और ये जो है ना स्मॉल इमेज जो है ये सेमीकोलन और ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं इसकी हाइट विड्थ भी सेट करूँगा, और हाइट जो है वो रखूँगा 50 और विड्थ जो है वो रखूँगा इक्वल टू 50, विड्थ भी 50 रखूँगा और इमेज में क्लोज़ कर दूँगा। ये इमेज क्लोज़ किया, और इस इमेज को मैं इधर भी मुझे चाहिए होगा ये, तो मैं Ctrl+C और स्मॉल इमेज की जगह लार्ज इमेज भी बिल्कुल इसी तरह जो है ना मैं यहाँ पे ये कर दूँगा और ये कर दूँगा, और इसके लार्ज इमेज के बजाय मैं प्रोडक्ट लार्ज इमेज रख दूँगा, लार्ज इमेज। और लार्ज इमेज में इधर भी मैं प्रोडक्ट का लार्ज इमेज जो है वो डॉलर के साथ एक इमेज में इसकी वैल्यू भी सेट कर दूंगा कि ये प्रोडक्ट का लार्ज इमेज है, और इसके साथ में $कंट्रोल कर दूंगा। और परचेज़ प्राइस में मैं प्रोडक्ट की परचेज़ प्राइस को, ये जो वेरिएबल भी है ये वेरिएबल, और ये वेरिएबल डॉलर के साथ PHP वेरिएबल ये है, और सेल्स प्राइस जो है वो प्रोडक्ट की सेल्स प्राइस यहाँ से मैं उठाऊँगा, और इधर डॉलर लिख के ये PHP का वेरिएबल बन गया, और उसमें जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी। देन जो है प्रोडक्ट स्टॉक जो है ये भी हमारा डॉलर के साथ प्रोडक्ट स्टॉक आ जाएगा, और वैल्यू ऐड नहीं है बल्कि मैं कहता हूँ अपडेट। तो हमें जब ये करेंगे तो अपडेट प्रोडक्ट आ जाएगा, और Ctrl+R करूँगा तो ये आ गया, ठीक है, आ गया ना, ठीक है, सही आ गया, सारे वेरिएबल सब कुछ सही आ गया, इमेज भी आ गए, कोई चीज़ बाकी नहीं बची, बिल्कुल ठीक हो गया। ओके राइट, नाउ एडिट प्रोडक्ट आ गया। अब चूज़ फाइल में जब हम चूज़ फाइल करते हैं तो अगर हमने सेट किया हुआ इमेज, अगर ये फाइल में कोई वैल्यू है तो फिर जो है ना उधर आप इंसर्ट पिक्चर कॉल करें, वरना ना कॉल करें, ठीक है। और ये हमने किया था, हमें याद है कि ये हमने किया था किसमें, ये हमने किया था ये जो है रजिस्टर में, प्रोफाइल में, रजिस्टर में कहीं किया था। लेकिन अभी फ़िलहाल हम ये जो वैल्यूज़ हैं ये चेंज करके ये भेजेंगे किसमें, अपडेट प्रोडक्ट में। तो अपडेट प्रोडक्ट की फ़ाइल बनाते हैं, मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फाइल बनाता हूँ, और फाइल सेव एज अपडेट जी, सॉरी ये गलत बना दिया मैंने, ये एडमिन में बनेगी, बिल्कुल ठीक है। न्यू फाइल सेव एज अपडेट प्रोडक्ट .php, ठीक है, अपडेट प्रोडक्ट .php। और अपडेट प्रोडक्ट में अब क्या होगा कि ये जो है अपडेट प्रोडक्ट में हम अपडेट कैटेगरी करते हैं, कर दिया वो कर दिया, Ctrl+C। और बेसिकली अपडेट प्रोडक्ट जो है वो इंसर्ट प्रोडक्ट ही होगा, क्योंकि हमने यही काम करना है उसमें, अपडेट में भी, अपडेट प्रोडक्ट में, और Ctrl+V करूँगा और पेज अप। अच्छा, प्रोडक्ट नेम आ गया, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ गई, प्रोडक्ट सेल प्राइस, ये सारा कुछ है। और इंसर्ट पिक्चर, अगर इफ जो है नहीं, मैं इधर नहीं लिखूँगा, बेसिकली ये स्मॉल इमेज जो है, ये स्मॉल इमेज हमें अगर डॉलर पोस्ट डॉलर स्मॉल इमेज, ये जो स्मॉल इमेज में Ctrl+C स्मॉल IMG जो है वो उधर है। अगर स्मॉल इमेज
इफ नहीं अगर 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 प्रोडक्ट स्मॉल इमेज इफ $_post और prod small image small img is not equal to empty. अगर not equal to empty तो insert picture this if not equal to empty or product large image is control C तो मैं करूँगा और कंट्रोल V और प्रोडक्ट स्मॉल इमेज के बजाय लार्ज इमेज नॉट इक्वल टू एम्प्टी लार्ज नहीं कोई एक भी अपडेट कर सकता है, ज़रूरी नहीं है लार्ज इमेज वही हो, स्मॉल इमेज अपडेट कर सकता है। तो और आएगा ना कि स्मॉल इमेज या लार्ज इमेज ना हो तो इंसर्ट पिक्चर करे। अगर स्मॉल इमेज है नॉट इक्वल टू एम्प्टी प्रोडक्ट स्मॉल इमेज है, ठीक है इमेज है और इमेज है। अच्छा अगर स्मॉल इमेज एम्प्टी नहीं है तो इंसर्ट पिक्चर करे, या लार्ज नहीं है तो इंसर्ट पिक्चर करे। और बेसिकली जो यहाँ पे इनसाइड भी हम ये करेंगे कि इधर जो है कंट्रोल भी करेंगे और इधर करेंगे कि ये जो है स्मॉल इमेज, अगर स्मॉल इमेज इफ स्मॉल इमेज ना करे तो दोनों एम्प्टी आ जाएंगे, कोई भी नहीं तो ये होगा ही नहीं, ठीक है ये तो होगा ही नहीं ना। फिर अगर स्मॉल इमेज नॉट इक्वल टू एम्प्टी तो ये आ जाएगा। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि इंसर्ट पिक्चर करे अगर स्मॉल इमेज है, एल्स जो है एल्स इफ डॉलर लार्ज IMG इज नॉट इक्वल टू एम्प्टी। अगर लार्ज इमेज एम्प्टी नहीं है तो लार्ज इमेज करें। बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि अगर तो उसने एडिट को ये जो एडिट है, ये एडिट को इसको अपडेट करना है सिर्फ, तो फिर ये तब्दील ना हो। अगर इसको अपडेट करना है तो ये तब्दील ना हो, ये जो ऑलरेडी डेटाबेस में है वही रहे, ठीक है। तो इसका एम्प्टी का चेक कर रहे हैं। अगर दोनों ये जो है ना वो हैं दोनों मतलब उसने चेंज किए हैं तो दोनों चेंज हो जाए, अगर दोनों नहीं किए तो दोनों जो है ना डेटाबेस में वैल्यू वही रहे। अगर ये नहीं पिक्चर चूज नहीं करता तो एम्प्टी रहेगा, वही रहेगा। एम्प्टी से क्या बात है? एम्प्टी का मतलब यह है कि अगर यानी पोस्ट है ना, एम्प्टी का मतलब यह है कि चूज फाइल कुछ भी नहीं किया, चूज फाइल कुछ भी, नो फाइल सिलेक्शन, तो एम्प्टी रहेगा ना। जो हमारा फॉर्म है फॉर्म में एम्प्टी रहेगा, फॉर्म में एम्प्टी रहेगा। ये इमेज यहाँ पे सिर्फ डिस्प्ले करवाई हुई है, फॉर्म में नहीं है। ये फॉर्म में अगर एम्प्टी है तो फिर वो एम्प्टी यहाँ पे चेक करना पड़ेगा ना, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि अगर पोस्ट स्मॉल इमेज एम्प्टी नहीं है या लार्ज इमेज एम्प्टी नहीं है तो फिर इंसर्ट पिक्चर कॉल करो। लेकिन उसमें ये चेक करो कि स्मॉल इमेज अगर एम्प्टी नहीं है तो स्मॉल इमेज को स्मॉल इमेज में डाल दो, और लार्ज इमेज एम्प्टी नहीं है तो लार्ज इमेज में एल्स इफ नहीं है, बल्कि ये इस तरह होगा, इफ होगा, ठीक है। लार्ज इमेज इस तरह होगा। नाउ ये हमें समझ आ गई है, बिल्कुल ठीक है। नाउ इसको मैं प्रोडक्ट नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन स्मॉल इमेज, ये सारा कुछ सही हो जाएगा। और अगेन मैं प्रोडक्ट सेम अपडेट कर सकता हूँ, तो मुझे ये चेक ज़रूरत नहीं है। ये जो चीज़ मैंने लगाई हुई है ये ज़रूरत नहीं है मुझे, ठीक है। ये जो प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू प्रोडक्ट नेम और अपडेट नहीं ये चेक ज़रूरत है कि अगर प्रोडक्ट नेम, ये चेक ज़रूरत नहीं है। वैसे ये हम इतने डिटेल में नहीं जाते, बस ये जो है ना मैं इसको एक ब्रैकेट कम कर देता हूँ, ये ब्रैकेट, और अपडेट प्रोडक्ट्स सेट करके अब मैं ये कैसे लिखूंगा, देखें। प्रोडक्ट नेम को इज इक्वल टू प्रोडक्ट नेम इज इक्वल टू दिस, और ये देन जो है ना प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डॉलर के साथ होगा, और प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन इज इक्वल टू डॉलर, और ये प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन डॉलर डिस्क्रिप्शन, और प्रोडक्ट इमेज प्रोडक्ट लार्ज इमेज,
प्रोडक्ट लार्ज इमेज कंट्रोल सी इज इक्वल टू डॉलर बी, और फिर जो है ना प्रोडक्ट लार्ज इमेज इज इक्वल टू ये डॉलर, ठीक है। ये वेरिएबल सेम रखने का कितना बड़ा फ़ायदा है कि मुझे जो है ना कोई चीज़ दोबारा टाइप नहीं करनी पड़ रही, और मैं जो है ना आराम से ये कर रहा हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट फाइल प्राइस जो है कंट्रोल सी और इज इक्वल टू और डॉलर और कंट्रोल वी, और प्रोडक्ट लार्ज इमेज कंट्रोल सी इज इक्वल टू डॉलर कंट्रोल वी, और फिर डेट क्रिएटेड नहीं होगा। डेट क्रिएटेड बेसिकली हमें ज़रूरत ही नहीं है, ब्लॉक प्रोडक्ट भी ज़रूरत नहीं है, ये हम अपडेट, लेकिन ब्लॉक प्रोडक्ट तो है, ब्लॉक प्रोडक्ट है और नहीं, वो वहाँ पे अनब्लॉक हो जाएगा, ये इसकी ज़रूरत नहीं है। ये जो है ये बेसिकली सेट वेयर जो है रिकॉर्ड आईडी prod id is equal to dollar prod id आ जाए, और कनेक्शन रिक्वेस्ट ऐड प्रोडक्ट डॉट php नहीं है, ये बेसिकली व्यू प्रोडक्ट्स डॉट php मैसेज इज इक्वल टू अपडेट, ठीक है। मैसेज इज इक्वल टू अपडेट, और ये जो है ना ये सब चीज़ें हो जाएंगी, और डेट की ज़रूरत नहीं है हमें इसमें। डेट अपडेट डेट रख सकते हैं, लेकिन हमने रखा नहीं है, और इन लाइनों को भी हम ख़त्म कर देते हैं। ये एम्प्टी लाइनें इस तरह नहीं होनी चाहिए। नाउ ये जो है ना ये हम कर देते हैं, ये हमने कर लिया। अब हमें जो नज़र आ रहा है कि प्रॉड आईडी नहीं आ रहा, तो मैं एडिट प्रोडक्ट में जाऊँगा और प्रॉड आईडी नहीं आ रहा, तो मैं एक हिडन वेरिएबल लूँगा, क्योंकि प्रॉड आईडी यहाँ पे लेना लाजमी है, ठीक है। तो रिकॉर्ड आईडी जो है ना ये आ रहा है, और रिकॉर्ड आईडी को मैं हिडन वेरिएबल यहाँ पे ले लूँगा। फॉर्म के बाद यहाँ पे मैं एक इनपुट टाइप इज इक्वल टू हिडन, यानी ये फॉर्म नज़र नहीं आएगा। इनपुट टाइप हिडन जो है, हाँ, ये वो डेवलपर टूल में नज़र आ रहा है क्लाइंट को, बिल्कुल। तो उसका नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं है। वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट php इको डॉलर रिकॉर्ड आईडी और सेमी कॉलन, ये और ये एक मिनट, मैं इसको सिंगल कोट लिखता हूँ। इसको सिंगल कोट मैंने लिखा है, ये क्यों लगाया मैंने, ये नहीं लगाना चाहिए था, और ये जो है डॉलर लगाया, और डॉलर बट php, और इसको सिंगल कोट रखता हूँ, और डॉलर रिकॉर्ड आईडी आ जाएगा। ओके, रिकॉर्ड आईडी आ जाएगा, और रिकॉर्ड आईडी जो है ना वो ये है। रिकॉर्ड आईडी जो है वो आपका बेसिकली रिकॉर्ड आईडी क्या है, रिकॉर्ड आईडी जो है वो रिकॉर्ड आईडी कहाँ है, रिकॉर्ड आईडी ये नहीं है यहाँ पे रिकॉर्ड आईडी, अगर ये रिकॉर्ड आईडी है, गेट रिकॉर्ड आईडी आ जाएगा, बिल्कुल रिकॉर्ड आईडी यहाँ पे ना। अब हम करते हैं कि मैं कंट्रोल आर करता हूँ, और मैं करता हूँ del 1, और मैं करता हूँ डुप्लीकेशन 1, और मैं इमेज अभी चेंज नहीं करता, ठीक है। 1 और 1 और मैं करता हूँ कि ये इमेज चूज़ इमेज में मैं स्टूडेंट्स कर लेता हूँ, और इसमें मैं कर देता हूँ चूज़ फाइल, और चूज़ फाइल में मैं अपडेट कर देता हूँ एवटार, और एवटार में ये करके मैं अपडेट प्रोडक्ट करता हूँ। स्मॉल इमेज कैन नॉट बी एम्प्टी। अब ये कह रहा है कि स्मॉल इमेज कैन नॉट बी एम्प्टी। अच्छा, एक चीज़ रह गई है यार, वो ये है कि आप जो अपडेट प्रोडक्ट है, अपडेट प्रोडक्ट में ये अपडेट प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट नेम कैन नॉट बी एम्प्टी, प्रोडक्ट स्मॉल इमेज कैन नॉट बी एम्प्टी, एल्स इफ ये हटा देंगे, ये जो है ना ये हटा देंगे, ये दोनों हटा देंगे, ठीक है। और अब हमारा जो है ना मैं कंट्रोल आर करता हूँ, और कंट्रोल आर अभी नहीं कर सकता, मैं इसको करके ये जो है ना ऐड प्रोडक्ट करता हूँ, व्यू ऑल करता हूँ और एडिट करता हूँ। एडिट में जाके del 1 डिस्क्रिप्शन 1 चूज़ फाइल जो है ना स्टूडेंट्स 1, और अच्छा ये जो है ना मैं एवटार 3 1 और एवटार 3, और मैं करता हूँ 1001 सेल प्राइस है, ये इतने हैं, और 201 चीज़ें हमने वो की हैं अपडेट। तो ये देखिए ये आ गया है, नहीं आया प्रोडक्ट इमेज,
प्रोडक्ट इमेज ये तो नहीं था, ये था। अरे वो रिफ्रेश नहीं किया आपने ना, कंट्रोल आर दबाया ही नहीं, आपसे कैटेगरीज में जाए, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। कैटेगरीज में जाए सर जी, प्रोडक्ट नेम भी नहीं चेंज हुआ, कुछ भी सर जी कैटेगरीज के लिंक पे जाके कंट्रोल आर नहीं किया आपने, पहले ही करते नहीं कुछ और मसला है। यार प्रॉड आईडी तो नहीं ले रहा ना मैं यहाँ पे प्रॉड आईडी कहाँ ले रहा हूँ मैं? प्रॉड आईडी ले ही नहीं रहा। यहाँ पे प्रॉड आईडी लूँगा ना, प्रॉड आईडी, प्रोडक्ट की आईडी लूँगा, $_पोस्ट और प्रॉड आईडी है, प्रॉड आईडी है ना उधर फॉर्म में, एडिट प्रोडक्ट में प्रॉड आईडी है, देखें एडिट प्रोडक्ट में मैंने क्या नाम रखा था उसका, प्रोडक्ट नेम, और ये जो ना ये रिकॉर्ड आईडी रखा था, नेम इज इक्वल टू रिकॉर्ड आईडी, तो ये रिकॉर्ड आईडी होना चाहिए, ठीक है। ये जो है ना कंट्रोल-C और ये रिकॉर्ड आईडी, अपडेट प्रोडक्ट में ये रिकॉर्ड आईडी आएगा, अलग प्रॉड आईडी होना चाहिए, लेकिन मैं अभी रिकॉर्ड आईडी नहीं लूँगा। अब ये हो जाएगा कंट्रोल-R और del1 और डिस्क्रिप्शन 1 और चूज़ फाइल 1, चूज़ फाइल में मैं स्टूडेंट्स करता हूँ और ओपन करता हूँ, और चूज़ फाइल में मैं करता हूँ ये अवतार, और अवतार में मैं बंद करता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ, इसको भी बंद करता हूँ, और अपडेट प्रोडक्ट। अब डेल कंप्यूटर 1 आ गया, del 1 आ गया, ये सारे बाकी अपडेट हो गए। क्या चीज़ अपडेट नहीं हुई? प्रोडक्ट इमेज। अब प्रोडक्ट इमेज जो है ये आपको मेरे ख्याल में यूजर इसके पास से ही डाला आपने, मेरा ख्याल क्या हाँ ओके मैं चेक कर व्यू प्रोडक्ट्स, पाथ सही नहीं लिखा, इधर नहीं सर जी, वहाँ वापस वहाँ पे एडिट प्रोडक्ट अपडेट क्या यहाँ पे फॉर्म बनाया वो अपडेट व्यू प्रोडक्ट्स है ना यार, व्यू प्रोडक्ट्स में है, नहीं हाँ एडिट में है, बिल्कुल सही कहता है, एडिट में है। एडिट कहाँ, ये एडिट ये एडिट प्रोडक्ट्स, हाँ यहाँ पे मैंने जो इमेज दिया हुआ है, सही कहता है, इमेजेस है, इमेजेस या प्रोडक्ट इमेजेस, प्रोडक्ट इमेजेस अंडरस्कोर इमेजेस है, नहीं प्रोडक्ट इमेजेस है, आपने IMG लिखा हुआ है मेरे ख्याल में, $IMG, एक मिनट है, $इमेज, स्मॉल इमेज, लार्ज इमेज, रिकॉर्ड लार्ज इमेज, स्मॉल इमेज, मैंने इमेज रखा हुआ है, मैं डेटाबेस में जाके देखता हूँ। हाँ यहाँ पे आपने ये इमेज आपने दोनों जगह नीचे स्मॉल इमेज लिखा हुआ है, ये क्या आपने, क्या मतलब? लार्ज इमेज का भी स्मॉल इमेज, लार्ज इमेज लिखा हुआ है ना, ये देखो लार्ज इमेज है, लार्ज इमेज, ऊपर करे सर, ऊपर ये प्रोडक्ट इमेजेस, ये देखो ना इमेज SRC कर रहा हूँ, उसको प्रिंट कर रहा हूँ, स्मॉल इमेज और लार्ज इमेज, क्या गलती की है? ऊपर जाए एक मिनट, IMG मेरे ख्याल में नहीं IMG नहीं। नहीं ऊपर सब जाए, और कौन सी जगह है ही नहीं ऊपर तो। ये दूसरी थी, ये नहीं ठहर एक मिनट, मैं खुद एक मिनट देखने दो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या है ये जो है ना, लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, ठीक है, और OSC में जाके जब तक ये ऑन होता तो तू एक गिलास पानी ले आना मेरे लिए। del 1 के बाद क्या है जनाब? हाँ ये दोनों जो है ये empty आ रहे हैं, दोनों empty आ रहे हैं, हमारे इसमें गड़बड़ है, अपडेट प्रोडक्ट में गड़बड़ है। IMG लिखा हुआ सर जी, आपने इमेज है ना, वो ठीक लिखा हुआ है, मैं तुम्हें बताता हूँ।
अगर नॉट इक्वल टू एम्प्टी, नॉट इक्वल टू एम्प्टी, 950 पे स्मॉल इमेज या आपने कहाँ लिया है क्या ऊपर करें ये इंसर्ट पिक्चर में इनिशियलाइज किया हुआ स्मॉल इमेज। नहीं ये स्मॉल इमेज का इनिशियलाइज कहाँ करा हुआ ये इसमें इंसर्ट पिक्चर में है, स्मॉल IMG ये है। चले पानी ठीक है, दिमाग ठंडा करें सर आप नहीं नहीं, स्मॉल इमेज ब्रॉडेड इमेजेस में स्मॉल IMG फाइल पानी में ठंडा हो जाएगा अब ये गर्म हो जाएगा। आज पानी गर्म करके मैं अपडेट कर रहा हूँ इसको, मूव अपलोडेड फाइल प्रोडक्ट इमेजेस सर ये में। उधर ये ऐसे मसला है वो जो आपने लगाई थी ना उधर चेक लगाया था हाँ हाँ, वो और वाला वही तो मसला है मैं इधर जाता हूँ ना एडिट प्रोडक्ट में, Update product में। अपडेट प्रोडक्ट में ये जो है ना, मैं यहाँ पे इको करता हूँ ना, इको करता हूँ डॉलर स्मॉल IMG और इको डॉलर लार्ज IMG, ठीक है। तो लार्ज IMG और एग्जिट करता हूँ, इसको एग्जिट कर देता हूँ और मैं करता हूँ इधर जाता हूँ कंट्रोल R और इसको मैं एडिट करता हूँ। नाउ चूज़ फाइल में मैं इधर से स्टूडेंट सेलेक्ट करता हूँ और इधर से अवतार सेलेक्ट करता हूँ, अवतार सेलेक्ट करता हूँ और ये दोनों बाकी चीज़ें में लाइन नंबर 12 अनडिफाइंड इंडेक्स प्रोडक्ट स्मॉल इमेज ऑन लाइन नंबर 12 अपडेट, लाइन नंबर 12 में ये पोस्ट। अच्छा स्मॉल इमेज है ही नहीं, पोस्ट प्रोडक्ट स्मॉल इमेज। पोस्ट में नहीं आता ये आता है फाइल्स में। क्यों नहीं बोल रहे तुम लोग? किया नहीं है जाकर घर जाके? फाइल्स में आता है ये, इतना आपको पता नहीं है और इधर जो है ना कोडिंग करने आ जाते हैं। क्या आ गया देखो, ये तो कह रहा है ये पानी लेने गया था, इसकी गलती नहीं। ओके ओके, बताने ही बता था, मैंने देख नहीं रहा था इसी के उधर जाना था डेटाबेस में वो एग्जिट कंट्रोल R एग्जैक्ट मैं तुझे बताता हूँ। यहाँ से मैं स्टूडेंट सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं दूसरा जो इमेज है वो सिलेक्ट करता हूँ, लोगो ये जो है ना अवतार, और मैं ये करता हूँ और उसके बाद अपडेट प्रोडक्ट करता हूँ स्टूडेंट। समझ आ गई है? ओके, अब जो है ना ये स्टूडेंट्स आ गया। नाउ एक और टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कोडिंग से भी इंपॉर्टेंट है। इस वजह से कि अगर टेस्टर सही नहीं होगा तो वो जो है ना, जब मतलब ये है कि एक यूज़र है ना, आम यूज़र है, उसके पास जब आता है वो हर तरह से टेस्ट करता है, डिलीट भी करके देखता है। हो सकता है कि वो माउस उठा के डिलीट पे मार दे, मतलब उसका ये होता है, कुछ भी कर सकता है ना, ऐसे ऐसे कर रहा है, कुछ सोच रहा है, दरम्यान में डिलीट कर दिया। अब वो सोचेगा कि ये डिलीट मैंने तो नहीं किया, कैसे हो गया? मतलब उसको मैसेज आना चाहिए, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, एक मैसेज आना चाहिए ताकि वो जागे। हो सकता है वो बात कर रहा हो यार, असल में गपशप कर रहा हो किसी से, और नाल में डिलीट करके वो कहता है मैंने तो नहीं डिलीट किया, मैंने डिलीट किया ही नहीं, ये सिस्टम में खराबी है। यानी किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं, लिहाजा आपने इंटरफेस अच्छा रखना है, राइट? ओके, दो तरीके, या बाहर का डिलीट कर दो या पहले इन्फॉर्मेशन बॉक्स में बिल्कुल इन्फॉर्मेशन बॉक्स जो है ना यहाँ पे वो दो। और डिलीट करने से पहले लाजमी ये होना चाहिए आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट। जावास्क्रिप्ट में मतलब है। ओके, मैं इधर जाता हूँ और ऐड प्रोडक्ट करता हूँ और नए सिरे से मैं करता हूँ मोबाइल जो है ना सैमसंग मोबाइल में प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन करता हूँ, सैमसंग मोबाइल करता हूँ और चूज़ फाइल करता हूँ। चूज़ फाइल करके इस दफ़ा मैं थोड़े से इमेज चेंज करूँगा, स्टूडेंट्स में ये करूँगा। नहीं मैं तुझे बताता हूँ, स्टूडेंट्स में मैं लगाता हूँ और बेसिकली मैं लगा रहा हूँ इस वक्त जो है ये दोनों, मैं ये लगा रहा हूँ, वही लगा रहा हूँ। और इस दफ़ा मैंने क्वांटिटी जो है वो 1001 रखी है और इसकी जो है ना 110 रखी है। सेल प्राइस ये देखो 1001 की परचेज प्राइस है, 1010 की वजह ये गुरबत का ही, ये इमरान खान का प्रोग्राम है, उसमें गुरबत का मैं जो है ना, देख लो मैं कितना अच्छा बंदा हूँ कि मैंने 1001 की प्रोडक्ट ली है
और $110 की बेच रहा हूँ। ओके, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक और चीज़ बता रहा हूँ, वो इधर देखो, इधर देखो, जो मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पे मुझे होना चाहिए कि ये करेंसी किस में है। यूज़र कहेगा, वो सोचना शुरू कर देगा कि ये यूज़र है, मेरी करेंसी कौन सी है। यहाँ पे लिखा होना चाहिए, या तो इससे पहले डॉलर लिखे या PKR इधर लिखे। तो मैं PKR लिखता हूँ, PKR इधर लिखता हूँ। तो मैं कहाँ पे लिखूँगा, ऐड प्रोडक्ट में, ऐड प्रोडक्ट में जाऊँगा और PKR लिखूँगा। प्रोडक्ट में जाके कहाँ पे लिखूँगा, ये जो टेक्स्ट बॉक्स है, जो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है और प्रोडक्ट इमेज है, प्रोडक्ट प्राइस है, प्रोडक्ट स्टॉक जो है वो नहीं, प्लेस होल्डर में नहीं है, PKR, ये जो है ना PKR, ठीक है। इधर प्राइस और इधर लिखूँगा PKR, ठीक है। तो ये जो है ना कंट्रोल R और ये PKR आ रहा है कि इतने PKR होगा, ये पाकिस्तानी रुपीज़ है, ठीक है। एक मिनट है, ठीक है। और इसमें जो है ना मैं करता हूँ सैमसंग मोबाइल, सैमसंग का मोबाइल है ना यार। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ मोबाइल और चूज फाइल करता हूँ। चूज फाइल में मैं पहले ये वाला करता हूँ और ये वाला करता हूँ, ये वाला मैं कहता हूँ 100 का मैंने ख़रीदा और 150 का बेचूंगा, ठीक है। और स्टॉक जो है वो है 50। अगर ये रेट हो मोबाइल की आपकी दुकान पे, तो आपकी दुकान पे लाइनें लगी ना करिए आप। ये देखिए आ गया। अब मैं एडिट करूँगा, इसको चेंज करूँगा, इसका ये, और मैं ये दोनों आ गए। मैं स्टूडेंट में बेसिकली मैं स्टूडेंट में ये कर देता हूँ और ये कर देता हूँ, ये वाला ये मैं ये कर देता हूँ और ये जो है इस तरह करके मैं अपडेट प्रोडक्ट करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ, ठीक है। ये तो सारी चीज़ें हो गई, सब चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। तो बाकी हम करेंगे कल, ठीक है। बाकी रह गया है हमारा अब कार्ट, ठीक है। ये कार्ट रह गया, कार्ट कल करेंगे। ओके जी।